आपने देखा? ना ना, आंखों से वहाँ ने अंदर नहीं देखा, बाहर में उसको पकड़ कर कुछ लोग भगदड़ मची तो कुछ लोग बाहर भी आ रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ थे, जी, जो लोग अंदर मौजूद थे वो लोग बाहर आ रहे थे। हाँ जी। जो बाहर आ रहे थे वो क्या कह रहे कहते मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मार दिए, मुख्यमंत्री जी को थप्पड़ मार दिए, तो हमने फिर हम लोग बाहर आ गए। थे? हाँ। हाँ जी, अच्छा, तो फिर और क्या बता रहा था कि पुलिस वाले अंदर गए। तो अहमद बिलाल वहां पर जो लोग पहुंचे थे जन सुनवाई के लिए, जो बाहर थे दरवाजे के, उनसे बातचीत कर रहे थे। किस तरह जानकारी हासिल की जा रही है यहां पर कि आखिरकार अंदर क्या हुआ होगा। जन सुनवाई के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचते हैं। हर बुधवार को सीएम आम लोगों से मिलती हैं, उनकी समस्या सुनती हैं, अधिकारियों को निर्देश देती है समस्याओं के समाधान के लिए। और इसी की आड़ में एक शख्स वहां पर जो हमलावर है वो वहां पर पहुंचता है, उसके हाथों में कागजों का पुलिंदा होता है। कोर्ट केस की बात करते करते वो बेहद नजदीक आता है सीएम के और फिर अपनी आवाज तेज करते हुए एग्रेसिव हो जाता है और इसी दौरान वो हमला कर देता है। ये जानकारी अब तक सामने आई है। क्या वो हमला करने में कामयाब रहा, क्या किसी तरह की चोट लगी है सीएम को, अभी इसके लिए हमें ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना होगा। हमलावर को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, किस मकसद के साथ वो यहाँ पर आया था, उसके साथ क्या कुछ और लोगों की भूमिका भी थी और क्या इसके पीछे किसी संगठन का हाथ हो सकता है। तमाम कारणों की जांच की जा रही है। बिलाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिलाल। ठीक है। हाँ, मैम एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि जन सुनवाई में मौजूद था। मैम आपका क्या नाम है? अंजलि धमेजा। अंजलि जी, आप उस वक्त मौजूद थी जब ये सुनवाई चल रही थी? हाँ जी। अच्छा, क्या देखा आपने? कुछ नहीं, बस दीदी आई तो सबसे जनता को से सुनती है, जैसे वो सबसे सुन रही थी। हाँ। वो हर बुधवार को सुनती है। अच्छा। और तसल्ली से सुनती है, मतलब कहीं पे भी सीएम जी की कोई गलती नहीं थी। हाँ। ये तो कोई बहरूपिया ही था। अच्छा। मतलब क्योंकि हर कोई अपने काम करने के लिए आ रहा है, तो जब अपने काम करने के लिए आ रहा है तो वो अपनी बात बता रहा है। तो फिर वो वहाँ पर उसके हाथ में मौजूद था, दस्तावेज मौजूद थे उसके हाथ में, और फिर उसके बाद वो किस तरीके से प्रोसीड किया और क्या कुछ हुआ था? देखिए, सबसे वो एकांत में मिलती है तो ये तो नहीं पता उन्होंने क्या बात करी, लेकिन उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। लेकिन थप्पड़ की भी आवाज़ आई, क्योंकि सब वहाँ पे अपना काम कर रहे होते तो कोई बैठता नहीं है साथ में, और आवाज़ आई और उसको पकड़ के ले गए। अच्छा, थप्पड़ मारने के अलावा क्या और भी किसी चीज़ से हमला किया था? नहीं, कहते रहे इतना इंस्टेंट था कि वो भी हैरान थे, हम लोग भी हैरान थे। उससे पहले उसको उठा लिया और उसकी पिटाई हो गई थी। ये सब आपने अपनी आंखों के सामने देखा? हाँ, नहीं, अब हाँ, हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमला किया ये पता है, क्योंकि पुलिस वालों ने इंस्टेंट उठा लिया उसको। अच्छा। जो उनकी सिक्योरिटी थी उन्होंने उसको उठा के बाहर ले गए। अच्छा, तो थप्पड़ के अलावा क्या और किसी चीज़ से भी हमला करने की कोशिश की थी? नहीं, वो बोल रहा था बस। क्या बोल रहा था? क्या आवाज़ आ रही थी? मतलब पहले तो आपस में दोनों बात किए जैसे नॉर्मल, जैसे हाँ, तब कोई आवाज़ नहीं आई। वो जब वहाँ बैठ गए तब उसके बाद उसने एकदम अटैक किया। अच्छा, या कोई बहसबाजी की भी आवाज़ आ रही थी, कोई तेज़ आवाज़? नहीं, ये पॉलिटिकल भी हो सकती है। जी जी, तो इसमें ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उनकी आपस में क्या बात है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ? देखिए, उसके बाद उठा के एकदम ले गए पुलिस वाले ही। वो एकदम शख्स एकदम आम लग रहा था, हाथ में दस्तावेज वगैरह भी लेकर आया था, ऐसा लग रहा था कि जब जी 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 जी। देखिए यहाँ पर कि ये जो शख्स हैं जो चश्मदीद हैं, वो जो है वो बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ था, और जो साफ बता रही हैं कि वो शख्स जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया और मिलने के दौरान ही जो है वो उस शख्स ने जो है वो हमला कर दिया। और जो जैसा कि बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को चोट भी जो है वो यहाँ पर आई है। और अब देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अब वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और हम आपको बताएं तो जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जो दिल्ली सरकार के जो तमाम जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के आवास पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो उनकी तरफ से शुरू हो गया है। और जो चश्मदीद हैं उसने बताया एबीपी न्यूज़ को कि इस तरीके की घटना हुई कि एक जो आरोपी था वो अपने हाथ में दस्तावेज़ों का एक पुलिंदा लेकर के जनसुनवाई में आया, शामिल हो गया भीड़ में, और फिर उसके बाद जब मुख्यमंत्री एक एक करके सबसे मिलती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, और जब आरोपी का नंबर आया तो फिर उसने मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद जब जो आवाज़ है वो इतनी तेज़ हुई है, डीसीपी सर देखिए
आपको कि जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला है, लेकिन आपको बताएं कि जो चश्मदीद ने हमें बताया कि जब उस आरोपी शख्स का जो नंबर आया तो फिर उसने जो है सीएम के ऊपर जो है वो हमला कर दिया, और हमला करने के बाद जो है पुलिस ने तुरंत उस शख्स को हिरासत में लिया, उसको जो है वो वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर ले गए और वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो जो लोग जन सुनवाई में मौजूद थे उनको जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो रखा गया है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि सभी से पूछताछ की जाएगी और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो आरोपी हमलावर है क्या वो अकेले ऑपरेट कर रहा था या फिर उसके साथ उसका कोई साथी भी जो है वो इस जनसुनवाई में गलत इरादे से जो है वो उसने जगह बनाई थी। जी, अपडेट्स आप हासिल करते रहिए। अहमद बिलाल आपके पास लौटेंगे तो वही ये हमला हुआ है, अभी पुलिस अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। चश्मदीद क्या कह रहे हैं आपको हमने सुनाया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कांग्रेस की ओर से भी कड़ी निंदा की गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही उन्होंने सीएम पर हमले की घटना को महिला सुरक्षा के दावों से जोड़ते हुए कहा कि अगर दिल्ली के सीएम सुरक्षित नहीं है तो फिर दिल्ली में कौन महिला महफूज होगी। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को आपने सुना कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो बाकी की महिलाएं कैसे सेफ करेंगी, सवाल भी यहां पर खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि जिस शख्स ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश की उसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी सीएम हाउस पर पहुंच चुके हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये शख्स वाकई जन सुनवाई के लिए ही पहुंचा था या फिर जन सुनवाई के दौरान सीएम पर हमला करना इसका मकसद था और इसीलिए इसी मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए